अपने बच्चों की लाश को देख करके उफ भी न कर पाए। कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, यहां तो सब एक हैं, फिर भी वो कट रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। एक होने के बावजूद भी ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है, ये भारत है। जिस भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं, जब वहां पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम बुद्ध के देश भारत से आए हैं, इसलिए जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं। लेकिन आप तो अपने ही लोगों का सर काट रहे हो, अपने ही लोगों को मौत की घाट उतार रहे हो, और फिर भी कहते हो शर्म नहीं आती कि बटेंगे तो कटेंगे। किसको उपदेश दे रहे हो? किसकी आंखें धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो? और साथियों, मैं कहना चाहता हूं इस देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म अतीत काल का धर्म है। यद्यपि जैन धर्म का विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन बौद्ध धर्म विश्वव्यापी बन गया। हजारों साल तक भारत भूमि पर बौद्ध शासकों का राज था, और यहां पर हर्षवर्धन साम्राज्य के बाद 1000 साल तक मुस्लिम शासकों का भी राज रहा है। उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। आप जानते हैं इन धर्म के ठेकेदारों ने हजारों साल तक हमें शूद्र बनाया, गुलाम बनाया, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया। और यही नहीं, आज जब हमारे महापुरुषों ने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ करके यहां की हकीकत को बयां किया, तो अंग्रेजों ने तमाम समाज सुधार की बात की। अंग्रेजी हुकूमत ने हमें पढ़ने लिखने का पहले शासनादेश जारी किया। पहले एक व्यक्ति की बंदी जाती थी, वो शूद्र समाज का होता था, अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। पहले हमारे शूद्र समाज के बेटों की शादी होती थी तो दुल्हन उनके घर नहीं आती थी, 3 दिन 3 रात शादी कराने वाले के घर में रुकती थी, अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। पहले बेटियों को जिंदा मार दिया जाता था, अंग्रेजी हुकूमत को बताया गया, उसने इस पर रोक लगाई। सती प्रथा, बाल विवाह होता था, अगर अचानक 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल की उम्र में गौने के पहले अगर लड़का मर जाता था तो लड़की को जिंदा अपने पति के लाश के साथ जलना पड़ता था। अंग्रेजी हुकूमत ने इस पर रोक लगाई। यही नहीं, कानून भेदभाव करता था, शूद्र समाज के लोगों की सजा कठोर होती थी और एक जाति विशेष के लोगों को सजा शून्य होती थी। अंग्रेजों ने बराबर कानून बनाया और उसके तहत पहला सजा हुआ बंगाल कोर्ट में नंद कुमार जी को जेल जाना पड़ा। हमारे कहने का मतलब, अंग्रेजी हुकूमत ने जो भी सुधार लाए, जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तमाम हमारे सामाजिक परिवर्तन महानायकों के साथ जो लड़ाइयां लड़ी और भारतीय संविधान लागू करने का अवसर मिला, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में परमानेंट इस देश के सभी लोगों को बिना भेदभाव के सबको बराबर दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भेदभाव नहीं किया, जबकि डॉक्टर सबसे बड़ा विद्वान होने का खिताब पाने के बाद जब डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत भूमि पे आते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी उनके जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए उनको मजबूर किया गया।
लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर का दिल इतना बड़ा था कि जब संविधान लिखने का मौका पाए तो उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वो चाहते तो अपने लोगों को विशेष अधिकार दे सकते थे, लेकिन नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सबके लिए एक कानून। जो भी भारत में रहता है वो भारतीय है, और सबको एक कानून सामने दिया भारतीय संविधान के माध्यम से। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार, सबको धन अर्जित करने का अधिकार, सबको सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अवसर, सभी को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर। और इसीलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे महापुरुषों ने जब जब मौका आया है तो उन्होंने सबके सम्मान और स्वाभिमान का ख्याल किया। वो चाहे सम्राट अशोक रहे हों, अन्य बौद्ध शासक रहे हों, और वर्तमान में चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे हों, सभी महापुरुषों ने कोई भेदभाव नहीं किया। सबके सम्मान स्वाभिमान का बराबर ख्याल करते हुए सभी के हितों की रक्षा की गारंटी दी। लेकिन आज एक वर्ग विशेष के लोग काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। वो वर्ग विशेष के लोग कौन है? वर्तमान में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा, जिसको पहले शूद्र कहा जाता था, वही आज भी काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। एक वर्ग विशेष के लोगों को, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को काटने, मारने, जलाने का लाइसेंस मिला हुआ है। उनके घर पर बुलडोजर नहीं जाता, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होती है, उनके घर नहीं गिराए जाते हैं। लेकिन अगर दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति छोटी सी गलती कर देता है तो उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। आखिर न्याय में भेदभाव क्यों? न्याय में भेदभाव क्यों? जब कानून सबको बराबर न्याय देने का वकालत करता है तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान के विपरीत आचरण क्यों करते हैं? ये अपने आप सोचने और समझने की जरूरत है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज के प्रदेश में जो आज पढ़े लिखे साफ सुथरे कपड़ों में बैठे हुए लोगों का हजम दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे हमारे सामाजिक परिवर्तन के उन क्रांतिकारी महापुरुषों का आशीर्वाद है, उनका संघर्ष है, उनका त्याग है, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ करके हमारे सम्मान स्वाभिमान, धन, गति, शिक्षा, सम्मान के अधिकार को वापस दिलाने का काम किया। अन्यथा जानते हैं, हमें तो जानवर से बदतर माना जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास में पढ़े होंगे, महार का तालाब आंदोलन देखा होगा, उसमें कौवे पानी पीते थे, गीध और चील पानी पीते थे, सुअर लौटती थी, भैंसें लौटती थी, गाय पानी पीते थे, लेकिन उसमें शूद्रों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़के दिलाया था। लेकिन आज आजाद भारत में भी आज कुछ लोग मनवादी व्यवस्था को लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और ऐसे ही जो मनवादी व्यवस्था को थोपना चाहते हैं, वही हमें उपदेश दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आज आप सत्ता में हो, गलत परंपरा मत करो। सत्ता में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये गलत परंपरा मत करो, क्योंकि तुम 5 फीसदी हो, गलत परंपरा डाल रहे हो। जिस दिन 93 फीसदी लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो तुम कहां खड़े
कपड़ा मत डालो, संविधान के विपरीत आचरण मत करो, इंसानियत का कतलेआम मत करो, इंसानियत को जातियों धर्मों में बांट करके उनके साथ भेदभाव मत करो। इस देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी भारतीय हैं। जो भी इस देश का है वो भारत का जो भी है वो हमारा भाई है। यहाँ का मुसलमान, यहाँ का ईसाई विदेश से नहीं आया। समय समय पर किसी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वो मुसलमान बन गया। किसी ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, वो ईसाई बन गया। लेकिन मूल बासिंदे हमारे भारत के हैं। कोई आदिवासी था, कोई अनुसूचित जात का था, कोई पिछड़ा था, और यही नहीं अगले भी धर्म परिवर्तन किए हैं। आज इतिहास आप खोलेंगे तो अगर किसी क्षत्रिय ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो वहां पठान हो गया। किसी श्रीवास्तव ने इस्लाम धर्म कबूल किया, शेख हो गया। किसी ब्राह्मण ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, सैयद हो गया। ये बात नहीं है, ये सभी देश के हैं। और यही सरसंचालक श्री भागवत जी भी कहते हैं, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई बाहर के नहीं है, वो भारत के ही लोग हैं। अगर भागवत जी समझते हैं तो मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं समझते हैं? हंसबोले जी आप क्यों नहीं समझते हैं? कम से कम अपने सरसंचालक की बात को मान लेते। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मत मानिए, लेकिन अपने सरसंचालक की बात को मान लेते। सरसंचालक ने कह दिया कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां पंडितों ने बनाई। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं कहा, ये भागवत जी ने कहा, संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा। अगर संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? संघ प्रमुख भागवत जी ने कहा कि इस देश का हिंदू और इस देश का मुसलमान ईसाई विदेशी नहीं है, वो भारतीय है। तो कम से कम प्रमुख जी की, संघ के प्रमुख भागवत जी की बात मान लेते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जातिवाद के जहर में जो पैदा हुआ है वो जातिवादी चरित्र से बाहर आ ही नहीं सकता। ये तो गुण हमारे महापुरुषों में है, उदार मन, विशाल हृदय, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता, मानव एक समान की विचारधारा अगर कहीं कोई मिलता है तो ताकत बुद्ध के दर्शन में मिलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज साथियों आवश्यकता है, ये धम्म नगरी है, ये महाराज हर्षवर्धन की नगरी है। इसी कुंभ मेले की शुरुआत महाराज हर्षवर्धन यहां रुक करके 1 महीने तक संगम तक रुक करके अपने खजाने को गरीबों में बांटने का काम करते थे। और तब से इस कुंभ मेले की शुभारंभ तो ये भी बुद्ध नगरी है। अंतर सुमित्र जी ने इस आयोजन को इस संगम तक पर इसीलिए किया कि कम से कम इसी बहाने हमारे अतीत गौरवशाली महाराज हर्षवर्धन इस महानगरी पर हमें एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, विश्व बौद्ध सम्मेलन के रूप में करने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं पूज्य भंते सुमित्र जी को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने केवल विश्व बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन नहीं किया, बल्कि महाराजा हर्षवर्धन जो बौद्ध शासक थे उनके अतीत गौरवमयी धम्म नगरी इस प्रयाग की धरती को आपने धन्य किया है और ये बताने की कोशिश की है कि यह बौद्ध राजाओं की धरती रही है, महाराजा हर्षवर्धन की नगरी रही है, ये धम्म नगरी रही है। और वो व्यवस्था आज भी कुंभ मेले के रूप में चल रही है, जो विश्व के तमाम लोग आज भी इस मेले में आते हैं। मैं अपने नेपाल सहित देश के तमाम प्रदेशों से आए हुए उन अतिथियों का भी
मैं अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरा छात्र जीवन इसी इलाहाबाद में बीता। सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत भी मेरी इसी इलाहाबाद की धरती से शुरू हुई। यही नहीं, ये इलाहाबाद नगरी इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि जो यहाँ का किला है, इसका शुभारंभ कभी सम्राट अशोक ने कराया था और सम्राट अकबर ने इसका पुनरुद्धार कराया। इसलिए भी यह महानगरी अतीत गौरवशाली नगरी है। हम इस सरजमी को भी नमन करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा विद्यार्थी जीवन यहाँ भी था। यहीं से सामाजिक राजनीतिक कार्यों की शुरुआत की और साथ ही साथ राजनीति के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जाने का अवसर भी इसी इलाहाबाद नगरी के आशीर्वाद से